हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। ये करने से मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकती हूँ और एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे। तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज भेज दीजिएगा और मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। मेरी चैनल के मेंबर बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको। लिंक क्लिक करने से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप मेंबर बन सकते हो मेरे चैनल का। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या खास मैसेज आ रही है नवंबर महीने की। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट्स में बोनस करके लिख लीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट कर लिया तो मैं आपको एक बोनस रीडिंग भी कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं नवंबर महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए नवंबर महीने की क्या मैसेजेस आ रही है। तो पहले हम ऑरेकल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए और फिर हम टैरो देखने वाले हैं। तो ऑरेकल मैसेजेस में पहला कार्ड है क्विल, गेट बैक टू बेसिक्स। यानी कि आपको किसी एक सिचुएशन में फिर से शुरुआत से काम करना होगा। ये रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के मामले में हो, करियर में कुछ तो है जहाँ पे आपको फिर से वापस शुरुआत से शुरू करना होगा। फ्लावर्स है यहाँ पे, हैप्पीनेस लिखा है, तो बहुत ज़्यादा खुशियों की एनर्जी, खुशी आ रही है इस महीने आपके लाइफ में। यहाँ पे फेदर लिखा है, सम वन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई आपके लाइफ में है, कोई आपके जीवन में एक ऐसे पर्सन है जिस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, जो सच नहीं कह रहे हैं, वो कुछ झूठ कह रहे हैं, या आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे है यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो इस महीने इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो इंट्यूशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा आपके फ़ायदे के लिए। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, नया घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर नया घर नहीं है तो शायद एक नई पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में आ रही है। जग है यहाँ पे, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। तो बहुत ही हल्का फुल्का मोमेंट्स मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में नवंबर में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो क्या कहती है। टैरो ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए 10 ऑफ कप्स है ओवरऑल एनर्जी आपके लिए। आपके पास्ट में क्या मैसेज है? पास्ट में है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए करंट एनर्जी नवंबर की है 8 ऑफ कप्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज पोजीशन में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस पोजीशन में है 9 ऑफ कप्स। सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आउटकम है ये कार्ड। तो स्कॉर्पियो, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे बहुत खुशी आ रही हो आपके लाइफ में। रिलेशनशिप्स में खास करके मैं देख रही हूँ एक बहुत ही एक हैप्पी परिवार की एनर्जी है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आप शादी का प्लान कर रहे हो, या किसी एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिसके साथ आप फ्यूचर देखते हो अपना। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हुई हो पिछले कुछ महीनों में, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे था लाइफ, बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऊपर नीचे थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं देख रही हूँ इस महीने आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो। खासकर आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ में मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा एक
बैलेंस्ड एनर्जी के तरफ जा रहे हो, पीसफुल एनर्जी के तरफ जा रहे हो, शांति के एनर्जी के तरफ जा रहे हो। फिनेंशियली भी बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इन्वेस्टमेंट्स में देख रही हूँ, बहुत फिनेंशियल सक्सेस देख रही हूँ। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, या किसी मैसेज के लिए वेट कर रहे थे। हायरोफांट है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, काफ़ी मेहनत आपने की और फाइनली आपको वो मिला जो आप जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे थे। बहुत ज़्यादा रिकग्निशन में देख रही हूँ, बहुत रिवॉर्ड्स में देख रही हूँ, तो तरक्की में देख रही हूँ आपके पास्ट में। तो कुछ तो था आपके लाइफ में जहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट या आपने रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डालकर बहुत आप वेट कर चुके, और फाइनली यूनिवर्स आपको वो दे रही है जिसके लिए आपने इतना मेहनत की, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है। मगर करंट एनर्जी में यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ कप्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक तरफ आपके लिए सक्सेस है, मगर दूसरे तरफ कुछ ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे आप खुश नहीं हो और आप इमोशनली एक सिचुएशन में एक एंडिंग सा दिखाई दे रहा है, या इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रही है। मैं देख रही हूँ आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि ये आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप कोशिश कर भी यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट नहीं ले आ पाए। मगर नवंबर में मैं देख रही हूँ कि अगर आपने एक अलग पर्सपेक्टिव यूज़ किया, एक अलग रास्ता आपने चुना, तो यहाँ पे फिर से वो ब्लॉक हट सकता है और सब वापस पहले जैसे हो सकता है, जहाँ पे सक्सेस हो और आप आगे बढ़ रहे हो, और जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे सब कुछ ठीक हो जाए। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। हालांकि आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो, मगर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर सकते हो या फिर इसे बेहतर कर सकते हो। ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे एक एंडिंग है। हाँ, मैं थोड़ा सा इमोशनली मैं देख रही हूँ आप खुश नहीं हो, मगर आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, उसे बेहतर कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपके फ्यूचर एनर्जी में। तो फ्यूचर में मैं एक फायर साइन को देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन कौन है? बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है ये, जो भी है। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में शायद कुछ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, मगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो देखिए स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में अगर ये रिलेशनशिप की बात है, तो आपके पास्ट में कोई एक ऐसे पर्सन थे जिनके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। मतलब वो पर्सन के लाइफ में और भी लोग थे। आप वेट करते रहे कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देंगे, मगर वो हुआ नहीं। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हो। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये पर्सन शायद कभी भी आपसे कमिट नहीं करेंगे। तो आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, मगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि मेरे खुशी के लिए मुझे इस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। एट द सेम टाइम आपके साथ वो कमिट भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे एक पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ जो वापस तो आ रहे हैं, मगर उनकी इंटेंशन सही नहीं है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है पेज ऑफ सोर्ड्स की। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की ये चैलेंज है कि आपको हर चीज़ में बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना है, तहकीकात करना है। हर चीज़ में आपको ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कोई एक गॉसिप की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, या इन्फॉर्मेशन ढूंढने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। ऐसे लोगों को या इस पर्सन को आपको ब्लॉक करना है, या फिर यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स है जिसको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही स्टबर्न पर्सन है आपके एनर्जी में, और ये पर्सन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये भी है कि आप फ्लो में नहीं जा पा रहे हो। हर बार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स हो जाता है।
आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ कप्स की। तो 9 ऑफ कप्स एक ऐसी की एडवाइस ये है कि यूनिवर्स कह रही है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है। 9 ऑफ कप्स आपकी विशेस फुलफिल ज़रूर होंगी, आप जो चाहते हो आपको वो ज़रूर मिलेगा, मगर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। और मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है कि आप बैलेंस में रहे, क्योंकि बाकी सब चीज़ आपके लाइफ में बराबर से सही वक्त पर आ जाएगी। आपको मेहनत करते रहना है और अपने गोल्स के तरफ जाना है, मगर अपने बैलेंस को नहीं खोना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में हैं और कुछ सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जारी है इस महीने। मगर आपको जितना आप बैलेंस में रहोगे, अपने करियर और फैमिली पर आप ध्यान दोगे, वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, सब कुछ ठीक तरीके से आगे जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे हिडन फैक्टर में, तो एक डिसीजन आपके लाइफ में आने वाला है, एक चॉइस आपको करना पड़ेगा और वो बहुत सोच समझ कर आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला डिसीजन है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर एक चॉइस करनी है। आप बहुत परेशान होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे इस चॉइस को लेकर, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये शायद एक वर्क रिलेटेड चॉइस हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को रीलोकेशन का एक ऑप्शन मिल सकता है, जहाँ पे आपको किसी और सिटी या किसी और शहर में जाना पड़े या किसी और कंट्री में जाना पड़े, और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे ये करना है या नहीं। पेज ऑफ कप्स है आपकी आउटकम। तो आउटकम में मैं एक रिलेशनशिप देख रही हूँ, एक क्रश की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एक नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर आपके मन में डर है, क्योंकि शायद आपके लाइफ में पहले भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है। आपको केयरफुल रहना है, मगर एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा भी केयरफुल नहीं रहना, क्योंकि ये जो भी है ये एक नए पर्सन है। बहुत रोमांटिक मैसेजेस आ रही है इस पर्सन के तरफ। आपको प्रेगनेंसी का भी मुझे मतलब जो आप में से जो प्रेग्नेंट होना चाहते हो, मैं देख रही हूँ कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकता है आपको इस महीने। मगर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो आपको केयरफुल रहना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पैसे के मामले में भी सेविंग्स करनी है। जजमेंट है, बहुत बड़ा एक चेंज आपके लाइफ में होने वाला है, और कोई आपके पास्ट से वापस भी आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक फायर साइन जो दिखे, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड मैसेजेस थे, क्योंकि कोई एक थीम नहीं है, बहुत अलग अलग मैसेजेस दिखाई दिया मुझे यहाँ पे। शायद इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोज इस रीडिंग को देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैंने टैप की हुई है, इसीलिए मैसेजेस भी बहुत अलग तरीके की मैसेजेस यहाँ पे आई है। तो अगर ये या इनमें से कोई भी एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और अगर आप एक बोनस रीडिंग चाहते हो तो बोनस करके कमेंट में लिखिए। जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, जिस साइन को सबसे ज़्यादा बोनस के मैसेजेस मिलेंगे, मैं उस साइन के लिए बोनस रीडिंग करने वाली हूँ उस महीने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बोनस करके कमेंट्स में लिख दीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स ज़रूर भेज दूंगी। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।